जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं हाइड्रोलिक मशीन से। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत आता है हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हमारे हाइड्रोलिक पावर प्लांट के अंतर आता है टरबाइन। हमारी टरबाइन कैसे कार्य करती है, जो हम बिजली बनाते हैं, डैम से जो बिजली बनाते हैं पानी के द्वारा, उस बिजली को कैसे बनाया जाता है, इसमें टरबाइन की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं टरबाइन क्या होती है। देखिए, टरबाइन हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती है। टरबाइन मशीन आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी टरबाइन होती है हाइड्रोलिक मशीन होती है। यह डिफाइन करती है, यह हाइड्रोलिक मशीन डिफाइन करती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और हाइड्रोलिक मशीन व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक मशीन व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टरबाइन। इसके अलावा जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है, जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम पंप कहते हैं। ये पंप। देखिए, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पंप कहलाता है। वो पंप करती है जो। और जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है इसको मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन कन्वर्ट करती है। इसको मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? टरबाइन। टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और जो पंप होती है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टरबाइन के बारे में। देखिए, हमारी टरबाइन की कुछ संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये रही हमारी टरबाइन। ये इसके ऊपर लगे हैं, ये वेन है, जिनको हम कली बोलते हैं, कली। सबसे पहले समझ लेते हैं टरबाइन को, फिर आगे इसकी प्रक्रिया पूरी समझाते हैं। देखिए, टरबाइन जो होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन इज हाइड्रोलिक मशीन व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन आउटलेट जनरेटर व्हिच इज डायरेक्टली कपल्ड टू शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। देखिए, जो टरबाइन द्वारा कन्वर्ट की गई मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसने हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल कर दिया। अब इसके बाद जो कन्वर्ट की रही मैकेनिकल एनर्जी रहती है, तब मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन होता है इसको घुमाने में कन्वर्ट कर दी जाती है, इसको घुमाने में यूज कर जाती है। जो कन्वर्ट की गई हाइड्रोलिक एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो कन्वर्ट की गई हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, वो इस टरबाइन को नचाने में, इस टरबाइन को घुमाने में यूज कर ली जाती है। टरबाइन इज ए हाइड्रोलिक मशीन व्हिच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन आउटलेट जनरेटर which is directly coupled to the shaft of the turbine। देखिए, जो हमारा टरबाइन होता है वो पहले तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब उसने हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो बची हुई मैकेनिकल एनर्जी होती है, वह मैकेनिकल एनर्जी इस रनर को, ये रनर है, वही मैकेनिकल एनर्जी इस रनर को रोटेट कराने में, इस रनर को रोटेट कराने में, घुमाने में यूज हो जाती है। देखिए, इसकी संरचना को समझिए। ये किसी नदी के ऊपर डैम बनाया गया, ये रिवर है, ये रिवर है। इसके नदी के ऊपर डैम बनाया गया, दीवार खड़ी कर दी गई, ऊंची लंबी। हाँ, जब दीवार खड़ी कर दिया, अब क्या था, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी थी, हमको करंट चाहिए। करंट, देहात में बोलते हैं इसको करंट चाहिए।
तो जब हमको करंट बनाना था तब क्या किए, रिवर बह रही थी, नदी बह रही थी, उसके ऊपर हमने डैम खड़ा कर दिया, डैम खड़ा कर दिया। अब सोचा इसी डैम से हमें बिजली बनानी है। अब क्या किए, उसमें इसको लगा दिया। ये क्या है, ये तो हुआ डैम, ये हुआ डैम, ये हुआ रनर, ये हुआ नोजल, ये नोजल इसको बोलते हैं, ये हुआ नोजल। अब डैम से हमको पानी लेके जाना है इसके यहाँ तक, रनर तक, ये जो हमारा टरबाइन लगा हुआ है जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करनी है। अब हमको पानी ले जाना पड़ेगा तो इसको इसमें हम एक पाइप जोड़ देते हैं, इतना बड़का बड़का पाइप रहता है, उसी से होके पानी जाता है। इसको हम बोलते हैं पेनस्टॉक। क्या बोलते हैं, पेनस्टॉक, जिससे हम डैम, जिसके द्वारा हम डैम से इस टरबाइन तक, जिसके द्वारा हम डैम से लेकर टरबाइन तक पानी लेके जाते हैं। ऐसे अगर पानी का फ्लो कराएंगे यहाँ से तो इसमें कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तब यहाँ पर जो पानी यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे इसमें थपेड़ नहीं रहेगी, जो इस पर थपेड़ मारता है ऐसे, इसमें कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, इसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा तो ये घूमेगी नहीं, ये आराम से घूमेगी। इसको हम जितनी तेज नहीं चाहें, जितनी तेज चाहेंगे उसको हम घुमा ही नहीं सकते जब तक इसको पेनस्टॉक को नहीं लगाया जाएगा। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ले लें, अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ठोस करवा दें, इस पर डायरेक्ट पानी डलवा दें, और ये डैम, इस डैम को आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा, यहाँ पे इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दिया, यहाँ तक दीवार खड़ी कर दिया मैंने, ये दीवार खड़ी कर दिया। अब यहाँ से हमने नोजल को फिट कर दिया, ये हमने यहाँ से इतने ऊंचे बढ़ा दिया और फिर इसमें कहीं साइड में ले जाके इसको हमने रख दिया। अब हमें ये रोटेट तो करेगा, बिजली बनाएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाएगा जितनी हमको आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कहीं ज़्यादा की, तो ज़्यादा बिजली बनाने के लिए हमको कुछ ज़्यादा मेहनत ही करना पड़ेगा। क्या किया, इसको छोड़ो, यहाँ से मिटाओ, डैम तैयार किया, इतना ऊंचा ऊंचा डैम बांध दिया, फिर उसे हमने पेनस्टॉक को लगा दिया। पेनस्टॉक इतना बड़ा पाइप होता है, उसी में होके पानी जाता है बहुत तेज स्पीड से। अब यहाँ से पानी चला, ये पानी चला, यहाँ तक पूरा भरा, यहाँ पे सब पानी भरा हुआ, यहाँ से पानी चला, चलो तुमको लेके चलते हैं, चलो यहाँ तक आया, नोजल में आया, निकलेगा धड़ाम से, बहुत तेज पानी निकलता है, बहुत हाई स्पीड से यहाँ से पानी निकलेगा। जब पानी निकलेगा तो ये लगी है कडवेन, ये वेन लगी है, इसको रोटेट कराने के लिए ऐसे लेके आके रख देंगे गोल गोल। अगर इनको नहीं लगाएंगे, सपोज करिए हमने इनको हटा दिया, ये पूरा गोल गोल रखा है, पानी आएगा इस पे लड़ेगा, ख्याक खाक चलेगा, नहीं चलेगा जब तक हम इसको ये नहीं लगाएंगे वेन, जिसको हम वेन बोलते हैं, सॉरी इसको हम वेन बोलते हैं, कली, इसको हम कली बोलते हैं। यहाँ से आया पानी, आया यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आके यहाँ नोजल में गया, नोजल ने हाई स्पीड में पानी को निकाला और पानी आके इस पे टकराया, और जब इस पे टकराया तो इस पे पड़ा धड़ाम से। जब पानी पड़ा, पानी का प्रेशर, जब यहाँ पे बहुत तेज स्पीड में पानी पड़ा, अब ये क्या था, घूमना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करो। जब हम इतनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं पानी, तो तुम रोटेट करो, ये करने लगा रोटेट, ये रोटेट करने लगा, ये रोटेट करने लगा। यहाँ से जब हाई स्पीड, यहाँ से पानी बना, यहाँ से पानी जब आया पेनस्टॉक के द्वारा हाई स्पीड में, पानी आने के बाद इस पे वेन पे टकराया। जब वेन पे टकराया तो वेन ने इस रनर को घुमाना स्टार्ट कर दिया, ये रनर है, रनर को इसमें घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब हाई स्पीड में पानी आया, यहाँ से निकला, तो रनर क्या था, ये कली की, ये जो वेन लगी है, इनकी सहायता से रनर घूमने लगा, रोटेट करने लगा। और जब रनर रोटेट करने लगा तो इसी में लगा होता है टरबाइन, यही है टरबाइन, इसी से हमारी बन जाती है बिजली, यहाँ से हमें बिजली प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार हम डैम से बिजली बनाते हैं। अब हमने डैम से पानी मंगा लिया, इसको रोटेट करवा लिया, अब यह पानी भी कहीं जाएगा, जो यहाँ से नोजल के द्वारा पानी निकला था हाई स्पीड में, जिसने इस वेन पे ठोकर मारी थी और ये वेन बहुत तेजी की स्पीड के साथ घूमने लगी थी। अब यहाँ से जो यूज पानी रहता है, यहाँ से ये पानी आ गया हमारा टेल रेस में, यहाँ नीचे आ गया, इसको बोलते हैं टेल रेस। ये पानी यहाँ से गिरने के बाद टेल रेस में चला गया,
अब जब टरबाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके जब हमको ज़्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती है, तब हम क्या करते हैं, इसको रोकेंगे भी कैसे। हमको जब बिजली की ज़रूरत हुई 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट, हमने इसकी स्पीड को यहाँ से पानी लेके आया, जब हमको ज़रूरत हुई 1000 मेगावाट की, यहाँ से पानी आया, बिजली बनी। अब अगर हमको ज़रूरत हुई मात्र 500 मेगावाट की, 500 मेगावाट की, अब इसकी स्पीड को कम कैसे करेंगे। जब हमको ज़रूरत पड़ी 500 मेगावाट की, तब हमको इसकी स्पीड से को कम करना पड़ेगा। ये बिजली उत्पन्न कर रही थी 1000 मेगावाट की। अब जब हमको 500 मेगावाट की बिजली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक ब्रेक जेट बना देंगे, इसको ब्रेक जेट बनाएंगे। ये तैयार किया, ये सब एक सांचे में रहता है, ये सांचे में होता है, ये हमारा टरबाइन रनर टरबाइन। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक जेट लगा देंगे, यहाँ पे एक ब्रेक जेट लगा देते हैं। ये रहा ब्रेक जेट। अब जब हमको इसकी स्पीड को कम करना रहता है, तो हम यहाँ से पानी छोड़ते हैं, यहाँ से नहीं कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको पानी को छोड़ देते हैं यहाँ से। और जब ये आएगा इस पे, जब ये इधर से ठोकर मार रहा है तो इधर जा रहा है, और जब ये इधर मारेगा तो ये उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट करेगा। जब ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। जब तक हम इससे फोर्स नहीं लगवा रहे थे, इसके विपरीत हम इस पर बल नहीं लगा रहे थे, तब तक ये फुल स्पीड में रोटेट कर रहा था। अब ये तो फुल स्पीड में अपना प्रेशर बना के पानी दे रहा है। अब ये जब हमको स्पीड कम करनी हुई, तो हम इससे भी क्या किए, यहाँ पर इसको भी छोड़ दिए, बोले चलो जाओ तुम भी इनसे टक्कर लो, देखो कितना दमदार हो तुम। ये आए, इनसे टक्कर लिया। अब क्या किया, ये इनको रोक तो नहीं पाए, लेकिन इसकी जो स्पीड थी, ये इसको रोक तो नहीं पाया, लेकिन इसकी जो स्पीड थी, आरपीएम जो था इसका, उसको इसने कम कर दिया। बोला तुम उधर से लगाओ, हम इधर से लगा रहे हैं, कुछ तो कम ही कर देंगे। तब इसने रोक दिया, जितनी हमको आवश्यकता होती है हम उतना यहाँ से पानी छोड़ते हैं। यह था हमारा ब्रेक जेट, इसको बोलते हैं ब्रेक जेट। ये था हमारा ब्रेक जेट। इस प्रकार हम इसकी स्पीड को कम करते हैं। हमने इसकी संरचना को समझ लिया, डैम से हम बिजली कैसे बनाते हैं, हमारा टरबाइन कैसा कार्य करता है। अब इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, जैसे पेनस्टॉक हुआ, नोजल हुआ, डैम हुआ, ये ऐसा इनके जो कार्य रहते हैं उनको भी समझ लेते हैं डैम को। इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर अप टू सर्टेन लेवल, दैट्स व्हाई इट्स एक्ट एज ए रिजर्वायर। हम इसको नदी के अक्रॉस में बनाते हैं, इसमें पानी स्टोर किया जा सके, जिससे हम इसको हम नदी के अक्रॉस बनाते हैं, जिससे हम पानी को स्टोर कर सके। दैट्स वाई इट्स एक्ट एज ए रिजर्वायर, इसलिए यह एक रिजर्वायर स्टोर के रूप में कार्य करता है। स्टोर मतलब पानी को स्टोर करना, इसका मेन काम होता है कि ये पानी को स्टोर कर सकता है। पेनस्टॉक जो डैम से पानी को लेकर यहाँ टरबाइन के जो इनलेट होता है, डैम के आउटलेट से, और ये जो टरबाइन होता है इसके इनलेट तक जो लगी रहती है उसको हम पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक इट इज लार्ज डायमीटर ट्यूब which carry water from dam to inlet of turbine। पेनस्टॉक, मैंने बोला था ना कि ये इतना बड़ा पाइप होता है जो पानी को ले जाता है, भारी मात्रा में पानी को लेके जाता है। ये पानी को ले जाने का काम करती है, कहाँ से, डैम के आउटलेट से कहाँ तक, जो हमारा टरबाइन लगा रहता है उसके इनलेट तक। ये रहा टरबाइन का इनलेट, जहाँ से ये पानी निकलता है। ये जो पेनस्टॉक के द्वारा पानी लेके आया गया रहता है, यहाँ पे ये हुआ इनलेट, और इसका आउटलेट होता है यहाँ नीचे। ये जो इसके द्वारा यूज किया गया पानी रहता है, उसके यूज करने के बाद जो पानी बचा रहता है, वो पानी तो पूरा बच जाता है। इसको रोटेट कराने के बाद पूरा पानी टेल रेस में चला जाता है। जब टेल रेस में पानी जाता है तो यहाँ पर होता है उसका आउटलेट, हम इसका आउटलेट कह सकते हैं। यहाँ से आया, डैम के आउटलेट से आया, ये जो टरबाइन लगा रहता है इसके इनलेट तक लेके आना है,
पेनस्टॉक का कार्य होता है कि ये पानी को भारी मात्रा में लेके आए। अब हमारा टरबाइन, ये टरबाइन इट इज हैविंग मेनी कंपोनेंट अलॉन्ग विद रनर हैविंग सीरीज ऑफ वेन। ये रनर, ये हुआ रनर, ये रनर, ये हुआ ओवर, ये पूरा टरबाइन। ये जो वेन होती है ये सीरीज में लगी होती है, सीरीज एक के बाद एक लगी होती, पैरेलल में नहीं लगी होती। ये होता है पैरेलल, ये पैरेलल, और ये होता है सीरीज, एक के बाद एक, मतलब सीरीज कनेक्शन कहते हैं सीरीज कनेक्शन कर दीजिए। तो इसका प्लस ये माइनस, इसका प्लस ये माइनस, इसका प्लस ये अलग हुआ, इसका प्लस ले लिया, इसका माइनस ले आके इस प्लस में ऐड कर दिया, और इसका माइनस ले लिया। हमको 12 वोल्ट से अगर 24 वोल्ट कनेक्शन करना हो तो हमको पैरेलल नहीं करना पड़ता, हमको सीरीज करना पड़ता, तब जाके हम इसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। 12 वोल्ट की दो बैटरियों को, 12 वोल्ट की दो बैटरियों को हम 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सीरीज कनेक्शन करके, एक के बाद एक, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इधर से इसका प्लस ले लिया, इधर से इसका माइनस लाके इसके प्लस में ऐड कर दिया, और इसका माइनस ले लिया, इसका प्लस उसका माइनस, उसका माइनस उसका प्लस, ये होता है सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज में लगी होती हैं। ये एक इधर को लगी है, एक इधर को अगर लगी होती तब ये इधर ना लग के एक इधर को लगी होती, ये तब हो जाता पैरेलल कनेक्शन। ये पहले इधर को लगी, फिर इधर को लगी, फिर इधर को लगी, फिर ये होती इधर को, ये हो जाता पैरेलल कनेक्शन। लेकिन हमको सीरीज कनेक्शन में लगाना पड़ता है। अगर सीरीज कनेक्शन में हम नहीं लगाएंगे तो ये कार्ड वेन, जो हमारी वेन होती है, ये घूमे रोटेट ही नहीं कराएंगे हमारे रनर, हमारे टरबाइन को, तो जिससे हम बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। टेल रेस दीज आर चैनल थ्रू विच वाटर फ्लो आफ्टर वर्किंग ओवरऑल टरबाइन। मैंने बोला था ना, जो पानी को लेके आता है, ये पेनस्टॉक जो लेके आता है पानी को ले आने के बाद नोजल के द्वारा इसको जो टरबाइन को रोटेट करा दिया जाता है। इसके बाद जो पानी बचता है, पानी निकाल जाता है आफ्टर इसको नचाने के बाद, इसको नचाने के बाद जो पानी निकल जाता है उसको हम टेल रेस बोलते हैं। ये पानी टेल रेस में चला जाता है। ये These are channel through which water flow after working overall turbine। ये टरबाइन को ओवरऑल इसका जो वर्क होता है, इसका जो किया गया पूरा कार्य रहता है, इसको रोटेट कराना, इसका पूरा कार्य रहता है। इसको पूरा रोटेट कराने के बाद पानी नीचे चला जाता है, उसको हम टेल रेस कहते हैं, टेल रेस। ये जो रिवर से जब हम डैम बनाते हैं, इसको पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, जो ये डैम का लेवल होता है, और जो ये टेल रेस, जो पानी आफ्टर ओवरऑल वर्किंग टरबाइन के जो पूरा वर्किंग करने के बाद जो टेल रेस में पानी चला जाता है, इसके लेवल के और इसके लेवल में, ये जो इसका लेवल होता है डैम के, और ये जो टेल रेस के बीच में जो इसमें डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस को, जो इसके लेवल और इसके लेवल में जो डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस हेड। डिफरेंस बिटवीन डैम लेवल एंड टेल रेस लेवल, उसको हम ग्रॉस हेड कहते हैं। और ये जो नेट हेड होता है, नेट हेड होता है कि जो हमारा जो डैम का लेवल होता है, जिसमें डैम का पानी आता है, उसका हेड, उसका लेवल, और ये जो टरबाइन का हेड होता है, टरबाइन का इनलेट होता है, टरबाइन का इनलेट के, इसके लेवल में जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट हेड कहते हैं, इसको हम नेट हेड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू Hg माइनस Hf। इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू Hg माइनस Hf। डैम से लेकर टरबाइन तक, डैम से लेकर टरबाइन के बीच में जो कितना भी किया गया कार्य रहता है, उसकी इफिशियंसी निकलती है, उसकी हर एक इफिशियंसी निकलती है। जैसे हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकली, मैकेनिकल इफिशियंसी निकली। हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो होती है, इसको ये जो सिंबल है, इसको हम इफिशियंसी बोलते हैं, इफिशियंसी। ये हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो होती है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर, इसका जो रनर पावर रहता है, रोटेट करने का पावर रहता है, अपन वाटर पावर, जो वाटर द्वारा पावर रहती है, वो हुआ। मैकेनिकल इफिशियंसी सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट, ये जो यहाँ से इसके अंदर सॉफ्ट लगी होती है रनर के अंदर, इसकी सॉफ्ट पावर अपन रनर पावर। सॉफ्ट पावर इसके अंदर होती है, इसकी पावर, और ये रनर, जो रनर लगा होता है, ये रनर,
इसकी पावर। ये टरबाइन है, पूरा टरबाइन है, इसके अंदर शाफ्ट लगी होती है और यही है हमारा जो रनर, इसकी पावर। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकली वो रनर पावर अपन वाटर पावर, और जो मैकेनिकल इफिशियंसी निकली वो शाफ्ट पावर अपन रनर पावर। अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, ओवरऑल इफिशियंसी। हमें निकलेगी ओवरऑल इफिशियंसी। क्या निकलेगी, ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी रहती है वो ओवरऑल इफिशियंसी सॉफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ओवरऑल जो इफिशियंसी रहती है वो सॉफ्ट पावर, इसकी पावर जो इसमें सॉफ्ट लगी होती है इसकी पावर अपॉन वाटर पावर। कितनी ज़्यादा पावर वाटर से आ रही होती है, इसकी जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है ये निकल कर आती है। अब जब ओवरऑल इफिशियंसी निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें दोनों इफिशियंसी जो निकलती है, जो हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकलती है और मैकेनिकल इफिशियंसी जो निकलती है, जो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मैकेनिकल और जो हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इन दोनों को आपस में गुणा हो जाता है। जब इन दोनों इफिशियंसी को हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारी ओवरऑल इफिशियंसी निकलेगी। इस वीडियो में हमने डैम से बिजली कैसे बनती है, इसमें जो टरबाइन होता है वो कैसे कार्य करता है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, इन सभी कंपोनेंट के बारे में हमने एक एक करके समझा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।